वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और आज हमारा जो फोकस है और रहेगा वो है आपकी डाइट और आपके हेल्दी मील प्लान्स। और हमारे साथ डॉक्टर जुबाला यासिर मौजूद हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ डाइट पे मज़ीद डिटेल डिस्कशन के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। और हम ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने बताया कि हम तैयार कर रहे हैं डाइट ही के हवाले से डाइट फूड लोबिया एंड कॉर्न सैलेड, जिसमें कैलोरी काउंट सिर्फ 112 है और सिर्फ 2 ग्राम्स फैट है। और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे पिरामिड के बारे में कि क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं। और आप हमारे व्यूअर्स को कुछ थोड़ा उसमें और डिटेल्ड एनालिसिस हमें दे पाएं। जी, तो मैं ये बता रही थी कि अगर हम सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स जो है वो सबसे नीचे पोर्शन में पिरामिड में आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें वो ज़्यादा कंज्यूम करना है। बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है फ्रूट्स। हमें उसके बाद फ्रूट्स इनटेक करने हैं, अब उससे कम क्वांटिटी में करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मीट पोर्शन। तो मीट पोर्शन जो है वो हमें उससे कम क्वांटिटी में करना है। टॉप फ्लोर पे हमारे पास आता है स्वीट्स एंड ऑयल्स। इसका मतलब ये है कि हमें वो सबसे कम क्वांटिटी में इंटेक करना है। अगर हम इस पिरामिड को ही फॉलो कर लें और इसको ही जहन में रखते हुए अपनी डाइट प्लान करें तो हमें किसी डाइट चार्ट की जरूरत नहीं है। तो हमें ये बताएं कि ये जो पिरामिड का जो एक न्यूट्रिशियस जो ये पूरा साइकिल होता है, इसमें हमें कई दफा ये होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि वाटर बेस्ड फ्रूट्स भी होते हैं, कुछ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, हर सीजन के हवाले से खाने जिनमें फ्रूट जिनको डायबिटीज है उनमें फ्रुक्टोज होता है, शुगर होती है। तो ये सब बैलेंस लाने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। उससे जरा हमें थोड़ा सा वो ये जरा सा टेक्निकल है, लेकिन आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स इससे खूब बेनिफिट कर सकेंगे। तो आप उस पर थोड़ा सा हमें समझा दें। देखें होता क्या है कि जब कभी भी हम मैं थोड़ा सा आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगी और हम शुरू करेंगे आज की रेसिपी। नाज़रीन, हम बना रहे हैं लोबिया और कॉर्न सैलेड और डॉक्टर जुबाला अभी हमें और फर्दर एक्सप्लेन करेंगी। इसमें जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप नोट कर लीजिए। हमें चाहिए 1 अदद प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ, 1 अदद टमाटर बिल्कुल आप उसको स्लाइस कर लीजिए। हमें आधा कप बिल्कुल कॉर्न चाहिए, स्वीट कॉर्न या भुट्टे से आप उसके कॉर्न जो है वो निकाल के आप उसको उबाल लीजिए। और साथ हमें मुट्ठी भर फ्रेश धनिया चाहिए और इसमें आधा कप हमें लोबिया चाहिए जो आप रात को भिगो दीजिए और सुबह उठ के बिल्कुल उसका पानी साफ करके फ्रेश पानी डाल के उसको उबाल लीजिए ताकि वो बिल्कुल नरम हो जाए। साथ हम लेंगे कॉल और हमें शिमला मिर्च भी चाहिए, आधा कप हरी वाली शिमला मिर्च जिसको आप बिल्कुल बारीक फाइनली चॉप कर लीजिए। 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 अदद नींबू का छिलका और उसके साथ हमें 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून नींबू का रस। साथ हम लेंगे जी कॉल, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? सुमेरा। जी सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी सुमेरा, मैं बस एक बात पूछना चाह रही डॉक्टर साहिबा से। जी जी प्लीज। ये जो हम ड्यूरिंग डाइट जब हम कर रहे होते हैं तो हम मल्टी वाइटामिन लेते हैं, स्पेशली स्किन के लिए जो हम लेते हैं, तो उससे वेट हमारा बढ़ता है या उसमें कोई नहीं लेने चाहिए? वो बस मैं ये पूछना चाहती हूँ। थैंक यू सुमेरा, अभी आपको डॉक्टर साहब जवाब देंगी ऑन एयर। थैंक यू वेरी मच जी फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, नाम क्या था इनका? सुमेरा। सुमेरा, वेट बढ़ाने की सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक या तो कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो या आप फैट खा रहे हो। वाइटामिन्स जो हैं वो ना तो कार्बोहाइड्रेट है ना फैट्स हैं, वो एक अलग किस्म है जिसको हम वाइटामिन्स कहते हैं, ठीक है। और इनको खाने से कभी भी वेट गेन नहीं होता, लेकिन इनकी एक्सेसिव डोज अगर आपने ले ली है तो आपको स्टोन्स की शिकायत हो सकती है। ये तो बहुत कॉमन बात है और डेंजरस भी बात है, बिकॉज़ हमें ये सब अगर आप ना हमें बताती तो ये टेक्निकल चीजें तो हमें कहाँ पता चलती हैं। तो आप हम मजीद डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैं आपसे पूछ रही थी कि ये जो आजकल पुड़ियाँ और ये सब मिल रही हैं, ये कि जी आपका 20 या 30 पाउंड जो है वो गिर जाएगा फौरन और आप ये पी लें पानी में और उसके बाद जो फिर होता है वो किडनी फेलियर और कोलन में तकलीफ और फिर हर वक्त इंसान सर में दर्द और पता नहीं चलता क्यों हो रही है, हर वक्त डॉक्टर के इंसान बैठा रहता है। तो ये मतलब हमारी ऐसी क्लिनिक्स क्यों नहीं बंद हो रही, क्यों नहीं शोर मच रहा और
हम इसका सुनने क्या वाला कोई नहीं है कि तो हम अपने व्यूअर्स को ये कहना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म तरीका इख्तियार करें वजन गिराने का, और आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए कि ये कितनी पुड़ियाँ जो हैं कितनी डेंजरस है वो हेल्थ। देखिए ये चीज़ जो है वो इंतहाई हद तक नुकसानदेह है। आप हमेशा एक बात याद रखिए कि जब आप अपना वेट आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करेंगे तो आप अपना वेट गेन भी आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे। अगर आपने ड्रास्टिकली रिडक्शन की वेट की तो वेट पुट ऑन भी उतना ही जल्दी होगा, उतना ही जल्दी होगा। अच्छा, हमारे यहाँ रुझान ये है कि भाई वेट हमें लूज़ करना है, सबसे मेजर फैक्टर तो यही है कि हमारी शादी होने वाली है और हमें जो है वो 2 महीने दरकार हैं और हमें वेट रिड्यूस करना है। तो देखिए इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आप एकदम से वेट रिड्यूस करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जो कि इन द लॉन्ग रन आप रियलाइज नहीं करते कितना नुकसानदेह हो जाती हैं आपके लिए। तो हमेशा डाइट करने में हमेशा आपको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है और डाइटिंग का मकसद फाहा करना नहीं है। डाइटिंग का मकसद ये है कि आप बैलेंस डाइट लें। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन है कि डाइटिंग का मतलब है कि सब तो मैं फाखे पे आ गई। नहीं, और डॉक्टर साहब वो जो पोर्शंस जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि पोर्शंस कितने जरूरी हैं कि आप कहते हैं मुट्ठी भर पोर्शन होना चाहिए आपके खाने का और डबल नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे ये मिथ है, कहाँ तक सच है? देखिए एक नॉर्मल तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से अपने फूड को मेजर कर सकते हैं कि आपने पिरामिड से कर लिया। दूसरा ये है कि डेफिनेटली हम हर वक्त कैलोरी काउंट तो कर नहीं सकते कि इसमें इतना कैलोरीज है, इसमें इतना कैलोरीज है। आप एक मुश्किल हो जाता है कि आप इतना करें। देखिए आप ये चीज़ जहन में रखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस वक्त में प्रोटीन डाइट लें, किस वक्त में हम कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, ठीक है। अब जब मैं कभी बात करती हूँ जैसे ब्रेकफास्ट की, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती हूँ हमेशा कि ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। ये बात कहना कि ब्रेकफास्ट अगर हम नहीं करेंगे तो हम बहुत जल्दी दुबले हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। ये आप करके देख लीजिए कि जब कभी भी आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो आपका वेट कभी भी नहीं गेन होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप इतनी लंबी फास्टिंग से हैं। ब्रेकफास्ट का मतलब ही क्या है? ब्रेक द फास्ट। बिल्कुल, यानी कि आप अपनी फास्टिंग को खत्म करें। बिल्कुल। बस आपको पता है कि एक हाल ही में मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि उसमें ये था कि पाकिस्तान में बहुत से बच्चे स्पेशली स्कूल गोइंग 9 साल से लेके 8-9 साल से लेके 15 साल की उम्र तक सुबह नाश्ता करके नहीं जाते। तो मैंने जब ये पढ़ा और फिर अपने हम शो पे मैंने ये अवेयरनेस बहुत से हमने ये बहुत सी बात की इसके ऊपर मजीद कि कितना डेंजरस है ये उनको नाश्ते के बगैर भेजना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो फोकस कैसे करेंगे जब तक उन्होंने अच्छी तरह वो नाश्ता करके नहीं जाएंगे घर से। सही बात है। देखिए इसका कसूरवार तो मैं टोटली उन माओं को ठहराती हूँ जो बच्चों को नाश्ते की आदत नहीं डालती। इसलिए कि उससे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा रुक जाती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कितना ज़्यादा जरूरी है ब्रेन फंक्शन के लिए, बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब यहाँ पे हम लेंगे कॉल और कंटिन्यू करेंगे। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहा है? मैं आमना बोल रही हूँ। मुझे डॉक्टर साहबा से बात करनी है। जी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम आमना। मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। एक तो ये कि मेरा भी वेट काफी ज्यादा है ना जी, लेकिन मेरी स्किन और मेरे बाल भी बहुत ड्राई हैं। अगर मैं जरा सी कोई डाइट का काम करने लगती हूँ तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और बाल तो बहुत ज्यादा गिरते हैं, जिसकी वजह से मैंने विटामिन ई कैप्सूल इस्तेमाल करने शुरू किए, एवियान के नाम से जो मिलते हैं, और एक सेंगोबियान कैप्सूल इस्तेमाल करना शुरू किया कि उसके बारे में कहा जाता था कि बहुत ज्यादा जो औरतें घरों में काम करती हैं, कमजोरी महसूस करती हैं, वो इस्तेमाल करें। तो मैं ये दोनों कैप्सूल इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन डाउट में रहती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ, कभी खाती हूँ। आप ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लेती हैं? डॉक्टर साहब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं बात जब फोन बंद करूंगी फिर आप बचाइएगा। अब मैं ये सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ, आया कि ये मेरी स्किन और मेरे बालों के लिए ठीक है, और क्या इससे मेरा वजन तो नहीं बढ़ता, और क्या मैं मसलसल इस्तेमाल करती रहूं, या इसके अलावा भी कोई और मल्टीविटामिन हैं जो मेरी स्किन और बालों के लिए ठीक हो और उससे मुझे सारी जिंदगी में अगर इस्तेमाल करती रहूं तो वो मुझे फायदा देंगे? तो बराए मेहरबानी मुझे जरूर इसके बारे में कुछ बताइए। आपकी एज क्या है आमना जी? आपकी एज क्या है? मेरी 38 है। 38। और डॉक्टर साहब मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा झुर्रियां और ये डलनेस आ रही है और बाल भी बहुत गिर रहे हैं।
क्योंकि अब एंटी एजिंग की तरफ एज जा रही है, तो मैं इस वजह से विटामिन ई के बहुत ज्यादा कैप्सूल इस्तेमाल करती हूँ ना। तो आप प्लीज मुझे जरा इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि क्या मुझे ये इस्तेमाल करने चाहिए कि नहीं, और मेरी स्किन और बालों के लिए क्या चीज सूट करेगी। ठीक है जी, ठीक है आमना, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आमना का जवाब देखें। आमना से मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रही थी कि वो जो मल्टी वाइटामिन्स यूज़ कर रही हैं तो वो जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ले रही हैं। अगर तो नहीं ले रही तो फौरी तौर पे इसका इस्तेमाल रोक दीजिए, क्योंकि अपनी मर्जी से मतलब सेल्फ मेडिकेशन करना जो है वो बहुत हद तक नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि हमें डोसेज का पता नहीं होता। और वो खुद ही कह रही हैं कि मल्टीविटामिन्स काफ़ी मिकदार में लेती हूँ, उसके बावजूद उनकी स्किन को फ़ायदा नहीं हो रहा। आमना, आप अपनी डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। प्रोटीन का मतलब ये है कि आप मीट लीजिए और वाइट मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और इसके अलावा जो है वो किसी भी किस्म के बीन्स जो हैं वो, जैसे आज हमारी आमना जो है वैसे ही लोबिया बीन्स बना रही हैं, तो ये प्रोटीन रिच डाइट होती है, तो इसको जो है वो आप ले सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब आमना का डिटेल जवाब देने का। और आमना, अगर आपको मजीद और कोई सवाल है तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैंने इसमें लोबिया शामिल कर दिया जो उबाल के हमने ऑलरेडी तैयार रखा हुआ था, और आपने देखा कितना सिंपल 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल में हमने इसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को सौते किया, और साथ ही इसमें कॉर्न आधा कप और साथ लोबिया शामिल कर दिया टमाटर के साथ, 1 अदद टमाटर के साथ 1 नींबू का छिलका जिसको हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था वो, और 1 अदद नींबू का रस और साथ 1 टेबलस्पून सिरका। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे चुटकी भर नमक के साथ, और लेंगे एक ब्रेक, और वापस आके आपके लिए ये ज़बरदस्त डाइट सैलेड सर्व करेंगे और मजीद गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। तो कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।